खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्जिम जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। DNA रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती की भी तस्दीक हो गई। पुलिस की जानिब से अदालत में जमा कराए गए अबूरी चालान की तफसीलात सामने आ गई। आपको बताएं, चालान के मुताबिक मुल्जिम के वालिद, मुलाजमीन और थेरेपी वर्क्स के अमले ने भी जुर्म में मुआवनत की है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है। आदिल तलोनी ले आपको दिखाते हैं। नूर मुकद्दम को शादी से इनकार पर कत्ल किया और सर धड़ से जुदा कर दिया। मुल्जिम जाहिर जाफर ने पुलिस के सामने अपने घिनौने जुर्म का एतराफ कर लिया। DNA रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती भी साबित हो गई। पुलिस ने मुल्जिम का एतराफी बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए पूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। चालान के मुताबिक जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कमरे में बंद करके चौकीदार को हुक्म दिया कि उसे हरगिज बाहर न जाने दे। मकतूला ने वॉशरूम से छलांग लगाकर जान बचाने की कोशिश की तो माली और चौकीदार ने इसे गेट खोलने से रोक दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के वालिद जाकिर जाफर ने भी जुर्म में बेटे का साथ दिया। मुल्जिम ने फोन पर कत्ल की इतला दी तो बाप ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी बंदे आ जाएंगे जो लाश को ठिकाने लगा देंगे। चालान के मुताबिक थेरेपी वर्क्स के अमले ने भी मुल्जिम के फेल को छुपाने और शवाहिद जाया करने की कोशिश की। मुल्जिम के हाथों जख्मी होने वाले थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम अमजद ने मेडिकल स्लिप में रोड एक्सीडेंट का जिक्र किया, यानी शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के मोबाइल फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर जिमनी चालान जमा कराया जाएगा। और लाहौर में बादलों का बरस बरस कर जीना भरा। मुसलसल दूसरे रोज बारिश ने इंतजामिया को इम्तिहान में डाले रखा। शहर में कहां कहां कितनी बारिश हुई, जानते हैं शाहीन मिशाल की इस रिपोर्ट में। लाहौर में मुसलसल दूसरे रोज बारिश की झड़ी। वक्फे वक्फे से बारिश से निशेबी इलाके जेरे आब आ गए। गुलबर्ग, फेरोजपुर रोड, माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड में बादल जी भर के गरजे बरसे। डिफेंस, भट्टा चौक, चुंगी अमर सिद्धू, काहना और अंदरूनी शहर में बरखा रुत ने गर्मी की छुट्टी करा दी। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 121 मिलीमीटर, फरुखाबाद में 109 और पानीवाला तालाब में 107 रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 95 मिलीमीटर, गुलशन रावी 100 मिलीमीटर, समनाबाद 91 और इकबाल टाउन में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। ढोलनवाल के इलाके में करंट लगने से एक खातून जाँ बहक हो गई। कैनाल रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मुसलसल बारिशों के बायस वजीर आला पंजाब ने इंतजामिया, PDMA और वासा को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म दिया। उस्मान बुज़दार ने हिदायत की है कि मुतल्लिका अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहें। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके निकासी आप के काम को मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। शाहीन की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, जिसमें वो तफसील से बता रही हैं कहाँ पर क्या कुछ हुआ लाहौर में। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद भी हैं, वीडियो लिंक के जरिए उनसे बात कर लेते हैं। शाहीन, इस वक्त आप कौन से इलाके में मौजूद हैं और इस वक्त आप क्या देख रही हैं, कैसा माहौल है, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? शाहीन, अगर आप सुन सकती हैं तो बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल कैसी है वहाँ पर जहाँ पर आप मौजूद हैं। लाहौर में होने वाली बारिश को साल की सबसे बड़ी बारिश करार दिया गया है। हम शाहीन से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही रब्ता बहाल होगा हम उनसे भी बात करेंगे। अभी आपको मनाजिर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश और उसके बाद फिर आज भी हमने देखा सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। शाहीन, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल मारूफ, अगर बात की जाए वासा हुकाम की सड़कों की तरफ से कार्रवाई की और उनकी वहाँ से वो किस तरीके से वहाँ पर चेक करते हैं और सड़कों को साफ़ करते हैं, तो बहुत काबिल तारीफ़ होता है काम उनका कि सड़कों पे जो निकासी आब है वो बहुत जल्द क्लियर कर दिया जाता है। कल भी हमने देखा वहाँ पर रोड बहुत जल्दी क्लियर कर दिए गए थे। लेकिन अगर गली मोहल्लों का हम रुख करें तो वहाँ पर पानी जो सही मानों में कहा जाता है घुटनों घुटनों पानी वो ही खड़ा हुआ। बाल टाउन का इलाका है जहाँ पर गली मोहल्ले, दुकानें, घर सब के सब डूबे हुए हैं और शहरी यहाँ के जो रिहायशी हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इनके घरों में भी जाके देखा, इनकी दुकानों में भी जाकर देखा, सबका सब सामान जो है वो बर्बाद हो चुका है। और सही मानों में ये इलाका जो है लाहौर का वो कराची बन चुका है। जो सूरत हाल बनती है कराची की बारिश के बाद, वही सूरत हाल लाहौर की इस वक्त दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कल से पानी इसी तरीके से खड़ा है, मुसलसल बारिश भी हो रही है, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी भी है। लेकिन यहाँ पर वासा हुकाम ने कोई तवज्जो नहीं दी है, यहाँ से पानी नहीं निकाला गया है। एक दुकानदार भी हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। इनकी दुकान का भी हमने अंदर के हालात देखे भी, स्क्रीन पे आप देख भी सकते होंगे। ये आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि ये गली मुरम्मत भी की गई थी, यहाँ पर पाइप भी डाले गए थे, तो फिर पानी यहाँ से क्यों नहीं निकलता है? मैडम, मैं पिछले 30 साल से आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मैंने यहाँ पे यही देखा है, कोई भी नहीं आता। जितने भी आते हैं, पहले हमने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस देने के बाद इनको बुलवाया और अल्लाह अल्लाह करके अगर वो आए ही हैं तो वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, फ़लाँ टीम का काम है, वो आएगी, वो सर्वे करके जाएगी। अब वो आते हैं, सिर्फ अपनी फ़ोटोशूट करके चले जाते हैं। हम डीटों की तरह यहाँ पे
ये हमने अकीदा धार लिया कि ये साल के बाद हमें ये जलालत उठानी ही उठानी है, और हम ये उठाते हैं। घरों वाले क्या, मार्केट वाले क्या, यहाँ पे सब्जी वाले क्या, जितने भी हैं, हत्ता कि यहाँ पे गुजरने वाले वो भी बहुत जलील होते हैं। तो इसी तरीके से है, इस मोहल्ले से, इस इलाके से गुजरना मुश्किल है। सिर्फ इसी मोहल्ले की सूरत हाल ये नहीं है, इकबाल नगर के आप दाएं बाएं किसी भी गली में चले जाएं, मस्जिद के सामने जाएं, वहाँ पर भी इसी तरीके से पानी खड़ा हुआ है। शहरी मुश्किल से दो चार हैं, लेकिन यहाँ पर निकासी आपका सिस्टम कोई मौजूद नहीं है। जो यहाँ पर पाइप डाले गए यहाँ पर मौजूद नहीं है। गलियाँ जो हैं उनका बहुत बुरा हाल है, जबकि आप बता रही हैं सड़कों की जो हालत है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया। और सिर्फ यही नहीं, लाहौर का इलाका वाल्टन भी बारिश के बाद ज़ेर आब आ गया है। पानी जमा होने से वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं वहाँ पर ही मौजूद हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाल्टन के अंदर, वाल्टन रोड के ऊपर, जिसकी सिचुएशन ये है कि वाल्टन रोड जो है वो पूरी पानी से भरी हुई है। गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल अंदर डूबी हुई हमें नजर आ रही हैं। मोटरसाइकिलें जो हैं वो खराब हो रही हैं यहाँ पर, और शहरियों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कल यहाँ पर होने जा रहा है कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन भी। वाल्टन का ये जो इलाका है ये उसके अंदर आता है, लेकिन यहाँ के रिहायशियों की सुनी नहीं गई कभी भी, क्योंकि जब भी बारिश होती है सिचुएशन यही रहती है कि गाड़ियां डूब जाती हैं। यहाँ पे कुछ एक जगह पर नजर आया हमें कि इंतजामिया जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर जो है वो उन्होंने अपने पंप्स लगाए हुए हैं जिससे पानी की निकासी को जल्द अज जल्द जो है वो यकीनी बनाया जा सके, लेकिन अब तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर के इलाके बाबू साबू की सूरत हाल भी अबतर है। अंडरपास पानी में डूबा हुआ है, जबकि तालाब समझकर बच्चों ने वहां पर नहाना शुरू कर दिया है और जान की परवाह किए बगैर सड़क से अंडरपास में छलांगे लगा रहे हैं। निकासी आपका कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। शहरियों के लिए रास्ता भी बंद हो चुका है। अली रजा वहां पर मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी अली। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर के इलाके बाबू साबू में मौजूद हैं, जहां पर आज सुबह होने वाली बारिश के बायस पानी यहां पर काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुका है। और ये एक अंडरपास है जिस पे लोग क्रॉसिंग के लिए यहां से गुजरते हैं, लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये जो अंडरपास है ये पानी से मुकम्मल तौर पर भर चुका है और ट्रैफिक के लिए इस अंडरपास को बंद कर दिया गया है। और बच्चे आप देख सकते हैं कि किस तरह इस पानी में जा रहे हैं, नहा रहे हैं। हालांकि ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे इनकी जान को भी खतरा लायक होगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और हाइट काफ़ी ज़्यादा है पानी की। अगर मैं इसमें ज़्यादा जाऊँगा तो इसकी हाइट जो है वो मेरी हाइट के बराबर इसमें पानी जमा है। और यहाँ पर जो निकासी है आपका, यहाँ पर कोई हमें इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। अली रजा अपडेट कर रहे थे। मुल्क के कई शहरों में भी कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। कसूर में छत गिरने से 2 बहनें जान से हाथ धो बैठी। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में नदी नालों में तुग़यानी आ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब के कई शहरों में बादलों की घन गरज। कसूर में मूसलाधार बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। 2 बहनें जाँ बहक और 2 खवातीन जख्मी हुई। तेज बारिश के बाइस कब्रिस्तान में भी पानी जमा हो गया। हाफजाबाद, पिंडी भटियां, नारोवाल और शकरगढ़ में भी जमकर बारिश हुई। गलियां और सड़कें पानी पानी हो गई। लोगों की आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में तूफानी बारिश और बिजली की कड़क। सैलाबी रेले से मुतादिद मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। ज़रई अराजी और फलदार दरख्त मुतासिर हुए। सैलाब से नौकोट शाहराह भी बंद हो गई। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में नदी नालों में तुग़यानी से मुतादिद राब्ता सड़कें बह गईं। कपास, मिर्च समेत कई फसलों को नुकसान पहुंचा। उमरकोट में बारिश के बाद कुछ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। थर बाजार, बस टर्मिनल और सिविल अस्पताल में बारिश का पानी जमा हो गया। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि उबूरी काबीना की हलफ बर्दारी तकरीब मौखर करते हैं। अब ये तकरीब हमारे मंसूबे का हिस्सा नहीं। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का अहम बयान। दूसरी जानिब काबुल से गैर मुल्कियों का कमर्शल फ्लाइट से इनखला जारी है। अमरीका के नुमाइंदा खास ज़ल्मे खलीलजाद ने इसे मस्बत पेशरफ करार दिया है। अफगान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को फ्लाइट्स ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी। तर्जुमान PIA का कहना है कि वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय यूनियन के मुलाजमीन को काबुल से लाने के लिए तैयार है। काबुल के लिए PIA का ऑपरेशन हालात के बायस फिलहाल मअतल है, ताहम पीर को काबुल के लिए फ़्लाइट ऑपरेट की जा सकती है। उनका मजीद कहना था कि आलमी बैंक और यूरोपीय यूनियन के मुसाफिरों की कंफर्मेशन मिली तो फ़्लाइट ऑपरेट करेंगे। तर्जुमान PIA का कहना है कि मुसाफिर ज़्यादा हुए तो बोइंग 777 वरना A320 तैयारा काबुल जाएगा।
आपको बताएं कि काबुल ड्रोन हमले में हलाक शख्स दाइश का दहशतगर्द नहीं, अमरीकी NGOs का मुलाजिम था। अमरीकी अखबार ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ कर दिया। 29 अगस्त को अमरीका ने दाइश के दहशतगर्द को हलाक करने का दावा किया था। 29 अगस्त को ड्रोन का निशाना बनने वाली गाड़ी अफगान इंजीनियर की थी। ज़िमारी अहमद गाड़ी में पानी लाया था, जिसे मुमकिना तौर पर धमाका खेज मवाद समझ लिया गया था। ज़िमारी अहमद ने अमरीका में पनाह के लिए दरख्वास्त भी दे रखी थी। हमले में 7 बच्चे भी जान बहक हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन डारफोर में फ़राइज़ अंजाम देते हुए FC बलोचिस्तान के लांस नायक आदिल जान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक FC बलोचिस्तान के 38 साला लांस नायक आदिल जान लकी मरवत के रिहायशी थे। वो अमन मिशन में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी कामों के फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मामूर थे। ISPR के मुताबिक दुनिया भर में मामूर मुख्तलिफ अमन मिशन में खिदमात की अंजामदही के दौरान 161 पाकिस्तानी एहलकार जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। UN मिशन के तहत पाकिस्तान ने आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया है। कराची के इलाके पुराना गोलीमार और मलीर में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमों में टारगेट किलर्स, भत्ताखोर, मंशियात फरोश और डकैत शामिल हैं। मुल्जिमान पुराना गोलीमार की दुकानों से माहाना 10 से 15 हज़ार रुपये भत्ता वसूल किया करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान मुखालिफ मंशियात फरोश गिरोह के अफराद को कत्ल करने में भी मुलव्वस हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान 300 से ज़ायद चोरी और डकैती की वारदातों में भी मतलूब थे। अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान के 9/11 की। आज के रोज़ कराची में हुए सानिया बल्दिया फैक्ट्री को 9 साल हो गए। गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग से 259 अफराद जिंदा चल गए। नाक़िस तफ्तीश के बायस कई माह तक पुलिस इस वाक़े को हादसा ही करार देती रही। बाद में इंकशाफ हुआ कि आग भत्ता ना देने पर लगाई गई थी। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान की तारीख में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी कार्रवाई। जब यहाँ आग लगी तो मीडिया टीम में सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचा था। लोगों की चीखों पुकार, जान बचाने के लिए कोशिशें, ये चीजें आज भी मुझसे भूली नहीं जाती। इस फैक्ट्री में 259 अफराद जलकर जामाक हुए। फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के लिए जो सबसे पहला फायर टेंडर पहुंचा था, उसमें चीफ फायरमैन तालीम शाह थे। वो कहते हैं उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि आग हादसाती तौर पर नहीं लगी। बस वो जो लगाई जाती है वो ऐसी ही होती है, जो लगती है वो ऐसे नहीं होती है। अभी ये मतलब है ये पर्दा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है और आग हमेशा नीचे से ऊपर ही ज़्यादा जाती है। मतलब है कि एकदम में तीनों मंजिलों में एक साथ आग लगनी कोई आसान बात थोड़ी ही है। चलो एक में लगी है, नीचे लगी है, उससे चलो ये समझ में आता है कि हीट होते हुए नीचे वाली में बाद में लगी है, ऊपर पहले लगी हुई थी। इब्तिदाई तौर पर आतिशज़दगी के इस वाक़े को हादसा करार दिया गया। फैक्ट्री मालिकान अरशद भाईला और शाहिद भाईला के खिलाफ गफलत और लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के चंद हफ्तों बाद ही वो जमानत पर रिहा हुए और मुल्क से बाहर चले गए। इसी दौरान रेंजर्स की जानिब से अदालत में रिजवान कुरैशी नामी एक शख्स की इंटेरोगेशन रिपोर्ट जमा कराई गई, जिसमें इंकिशाफ किया गया कि उस वक्त के MQM के बल्दिया सेक्टर के इंचार्ज रहमान और भोला ने जुबैर चरिया की मदद से फैक्ट्री में आग लगाई। जुबैर MQM का कारकुन और इसी फैक्ट्री में मुलाजमत किया करता था। फैक्ट्री के चौकीदार के मुताबिक जुबैर फैक्ट्री का ताकतवर शख्स था, जिसे मालिक भी कुछ नहीं कह सकता था। वो पावरफुल आदमी था, जैसे दो भाई सेठ थे, ये 4 पावर। आपको क्या पता चौकीदारों को ये अंदर क्या करने जा रहा है? मैंने क्या बता रहा हूँ, चौकी पावर वो। इस इंकिशाफ के सामने आने के बाद नई GIT तश्कील दी गई। केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SSP साजिद सदोजई ने 400 से ज्यादा अफराद के बयानात कलमबंद किए। GIT ने फैक्ट्री मालिकान शाहिद भाईला और अरशद भाईला का बयान बैरून मुल्क जाकर रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने एतराफ किया कि MQM की जानिब से 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया था और न देने पर उनकी जानिब से आग लगाई गई। 8 साल बाद 22 सितंबर साल 2020 को बल्दिया टाउन केस का फैसला सुनाया गया, जिसमें रहमान और भोला और जुबैर को सजाए मौत, जबकि चारों चौकीदारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इनकी अपीलें अब भी जेर समात हैं। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। एक और अहम केस के हवाले से आपको बताएं, कराची की मकामी अदालत ने सानिया मेहरान टाउन केस में फैक्ट्री मालिक समेत 4 मुल्जिमान को 18 सितंबर तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। इरफानुल हक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इरफान, और क्या कार्रवाई हुई है आज? देखिए, आज मुल्जिमान को रिमांड की मुद्दत मुकम्मल होने पर पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि वो मजीद अहम मुल्जिमान है जिनकी गिरफ्तारी बाकी है। इसके अलावा जो तफ्तीश है वो अहम मरहले में दाखिल हुई है। 22 गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए गए हैं।
मुलजिमान का मजीद रिमांड दिया जाए ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को ये भी बताया कि जो फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट्स हैं वो तक मौसूल नहीं हुई है। DNA के सैंपल्स जा चुके हैं, ताहम हतमी जो वजह है आग लगने की उसका तयन अब तक नहीं हो सका है। ताहम अदालत ने तमाम मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया और हिदायत की है कि 18 सितंबर को मुलजिमान को दोबारा पेश किया जाए। और अदालत ने ये हिदायत की है तफ्तीशी अफसर को कि जो अब तक की तफ्तीश हुई है बिलखुसूस जो चालान तैयार होगा वो जरूर 18 सितंबर को पेश किया जाए ताकि मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की तबीयत संभल न सकी। अहलिया ज़रीन गज़ल का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद से उमर शरीफ के शरियानों से खून आ रहा है। किसी किस्म की माली मदद की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीज़े और बैरून मुल्क मुंतकिली के लिए मदद की अपील है। रेहान अहमद की रिपोर्ट। फ़ोन पे भी बात नहीं करना, आपका फ़ोन होता क्या है? जवाद के पास होता है। अच्छा, क्यों? कहते बच्चे ठीक हो, जल्दी से लड़ाई करनी है मुझे। किससे लड़ाई करूँगी? उमर से लड़ाई करूँगी है? उमर शरीफ की सेहत बिगड़ रही है मगर इस हालत में भी तबीयत की ज़राफत बरकरार है। पूरी उम्र लोगों को हंसाने में बिताने वाले फनकार को इस हालत में देखकर करोड़ों मद्दाह भी अफसुर्दा हो गए हैं। अहलिया ज़रीन गज़ल का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद उमर शरीफ की शरियानों से खून आ रहा है, इसलिए क्लिपिंग कराना जरूरी है। आइंदा चंद रोज उमर शरीफ की सेहत के लिए अहम है। हमें ये 15 दिन के अंदर 10 से 15 दिन के अंदर ये सब कुछ उनका लाजमी करना है। अगर नहीं होता तो फिर ये लोग ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे जो कि बहुत ही रिस्की है। अहलिया ज़रीन गज़ल ने ये भी वाज़ेह किया है कि उमर शरीफ को किसी किस्म की माली मदद की जरूरत नहीं है। मदद की अपील सिर्फ वीज़े और बैरून मुल्क मुंतकिली के लिए की है। उमर को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए अपील नहीं की है। वो अपील जो की है वो की है वीज़े के लिए ताकि और एयर एम्बुलेंस के लिए, ताकि उमर अमेरिका जा सके और उनका ये ट्रीटमेंट फ़ौरन जल्दी से जल्द हो सके। उमर शरीफ के करोड़ों चाहने वाले भी उनके लिए बहुत फिक्रमंद हैं और चाहते हैं कि उनके इलाज में कोई कसर न उठा रखी जाए। अल्लाह ताला उमर शरीफ भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारे बहुत बड़े एसेट हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और पहचान है। अल्लाह उनको सलामत रखे। उनकी सेहत के बारे में हम तो सुन रहे हैं, लेकिन हमारी दुआएं हैं उनके लिए बहुत ही नाइस इंसान है वो। उमर शरीफ की जानिब से वजीर आजम से मदद की अपील के बाद हुकूमत की जानिब से तेजी से बैरून मुल्क मुंतकली के इकदाम किए जा रहे हैं, जिससे अहले खाना भी मुतमईन है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वफाकी वजीर असद उमर इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। कर दिया गया है, FWS के कॉन्ट्रैक्टर हैं, डिज़ाइन वारा सारा मुकम्मल है और बिल्कुल फाइनल स्टेजेस ऑफ अप्रूवल के अंदर है ये प्रोजेक्ट। और जैसे मैंने कहा कि 30 सितंबर से पहले इंशाल्लाह ताला इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी जाएगी। इसका जो ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर है ये तो नीचे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, ये हुकूमत बना देगी। इसके ऊपर जो ट्रेन चलनी है वो हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर निजी शूबा चलाए, क्योंकि ये काम जो है वही बेहतर कर सकते हैं। और उनको इनवाइट करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हों या वो बैरून मुल्क इन्वेस्टर हों, या मुश्तरका तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट की जाए, यानी बैरूनी एक्सपर्ट्स को पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है अपने साथ मिलाकर कोई बिड करना जाएँ इसको चलाने के लिए। उसका जो एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर है वो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है वफाक की, जो हमारी ही प्लानिंग मिनिस्ट्री का हिस्सा है, वो इसके ऊपर काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है। पिछले हफ्ते इतवार को भी मेरी मीटिंग्स हुई थी इसके ऊपर और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा मंसूबा जो है इसकी जो बोर्ड की अप्रूवल है वो अक्टूबर के पहले हिस्से के अंदर, पहले 1-2 हफ्ते के अंदर कर दी जाएगी और उसके बाद इश्तहारात निकाल दिए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर दिया जाएगा। तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर को, निजी शोबे को लेकर आना है इसके SCR को चलाने के लिए, वो भी साथ साथ इसके जारी हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला ये एक मंसूबा जिसको देखना चाहते हैं, जिसको असद उमर भी देखना चाहते हैं, कराची के शहरी भी देखना चाहते हैं और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान में उनका ख़ास तौर पे नाम लेना पसंद करूँगा, जस्टिस गुलजार, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने भी इसके मंसूबे की राह में जो रुकावटें थीं उसको दूर करने के लिए बड़े अहम फ़ैसले किए और उनकी बहुत हौसला अफजाई रही है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। और जैसे मैंने कहा वो मंसूबा जो हुकूमतें आती गई और हुकूमतें जाती गई और वो बनाने में कामयाब नहीं हुए, चलाने में कामयाब नहीं हुए,
उसमें कामयाबी का एक जो उसका सेहरा है। असद उमर मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची में पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा लाया जा रहा है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि आवाम को परेशानियों और हादसात से बचाना और सड़क पर ट्रैफिक को रवां दवां रखना ट्रैफिक पुलिस का काम होता है, लेकिन पेशावर के शहरी दूसरों के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। बोलो पेशावर में ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर आसिफ जरजा की ज़बानी। मेरा नाम आसिफ रजा है। मैं सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर में सब इंस्पेक्टर हूँ और बहैसियत इंचार्ज एजुकेशन यूनिट यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्यों। पेशावर में जो सबसे बड़ा मसला जो है हमें वो नो पार्किंग से आता है। नो पार्किंग में आप जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो जो पीछे से रोड यूजर है वो पीछे से आते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है और इससे जो है रोड बंद हो जाता है। एक और बड़ा मसला जो है वो है कमसिन बच्चों का ड्राइविंग का। जब हम उसको पकड़ते हैं और टर्मिनल में गाड़ी ले जाते हैं तो उनके वालिदैन को हम बुलाते हैं और बज़रिए स्टाम्प हम उसे ये लिखवाते हैं कि आइंदा जो है आपका बेटा वो ड्राइविंग नहीं करेगा। जो बड़े हैं और लाइसेंस याफ्ता है तो उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि काइंडली आप हेलमेट जो है सेफ गार्ड को मत डालें। हेलमेट जो है आपकी सेफ्टी है, ये सर पर डाला करें। दिन ब दिन जो हादसा ज़्यादा होते जा रहे हैं, इसकी मेन वजह जो है वो है बदौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। दौरान ड्राइविंग आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो वो ख़तरे से खाली नहीं होता कि ये कानूनन भी जुर्म है। और इसके अलावा सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी किया करें। यूटोंग मास्टर की नई RD3 जनरेशन प्रोडक्शन का आगाज़ हो गया। इंटरसिटी बस नोवा लॉन्च कर दी गई। लॉन्चिंग की तकरीब मास्टर मोटर्स बस प्लांट पोर्ट कासिम कराची में मुनक्किद की गई। सरकारी निजी शोबा, ट्रांसपोर्ट हुकाम और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हुए। इस मौके पर खिताब में मास्टर मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर नदीम मलिक ने कहा कि नोवा बस की लॉन्चिंग मुआशरे को महफूज सफ़र और बेहतर तर्ज ज़िंदगी मुहैया करने की कोशिश है। मास्टर मोटर्स पहली कंपनी है जिसने पाकिस्तान यूरो 3 बसों की असेंबलिंग मुतारिफ करवाई है। यूटोंग मास्टर पाकिस्तान में इंटरसिटी बस शोबे में मार्केट लीडर है। कराची में इसका जदीद तरीन तिजारती ऑटोमोबाइल असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम है, जबकि नोवा लॉन्चिंग इंटरसिटी सफ़र में मयार की जानिब बढ़ता शानदार कदम है। लाहौर के तालिब इल्मों ने आलमी रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। पहाड़ों से भी बुलंद आज़म की हामिल तालिबा सबा हलीम खतरनाक पहाड़ सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। 2 महीने पहले से हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, कार्डियो करते हैं, स्टेमिना बनाते हैं, स्ट्रेंथ बनाते हैं, सो दैट जब हम ट्रिप पे जाएं तो हम लोग हेल्दी हों, इक्विप्ड हों। जब हम समिट करने वाले थे उससे मतलब 100-200 मीटर पहले जब हमारी क्लाइंबिंग स्टार्ट हुई तो वो पार्ट मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। इतनी हाइट पे जब वर्टिकल वॉल होती है लिटरली 80 डिग्रीज़ की, तो उस पर करना, स्नो फॉल हो रही है, साथ आइस रोड पे लग रही है और स्लिप हो रहा है बार बार, वो टाइम बस बहुत मुश्किल था। और उस वक्त बस हम चल रहे थे और बस बार बार हर कोई ना कोई गिरा जा रहा था और बस यही हो रहा था कि हम गिर रहे हैं, थोड़ी सी रह गई है और ये सारा प्रेशर टेंशन सारी थी, तो वो पार्ट काफ़ी चैलेंजिंग था। बट सब मिलके थे, गाइड्स वगैरह सबको, इन्होंने सब ने बहुत मतलब हेल्प की और मोटिवेट किया और शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है विद दिस अचीवमेंट, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। माई मैसेज टू ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एंड एवरीवन इज़ दैट कि आप अपने बच्चों को करें, यंग टैलेंट इतना ज़्यादा है, स्टूडेंट्स हैं, स्पॉन्सर करें, उनकी हेल्प आउट करें, बिकॉज दे कैन लिटरली मेक हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।